घटनाओं के बारे में बताया जाएगा और साथ ही ये भी आपको बताया जाएगा कि इनमें इतना अथाह बल कैसे आया। दोस्तों, आप चौंक उठेंगे ये जानकर कि प्रोफेसर राममूर्ति नायडू एक विशालकाय हाथी को भी अपनी छाती पर रोक लिया करते थे। 50 मनुष्यों से लदी हुई गाड़ी को शरीर पर से उतरवा देते थे। यही नहीं, 75 मील की तेजी से दौड़ती हुई हवा गाड़ी उनके शरीर पर से पार हो जाती है। पड़ गए ना हैरत में। पर क्या सच में ऐसा संभव था? क्या सच में इतना ताकतवर बना जा सकता है? हाँ दोस्तों, शरीर को ताकतवर, बलशाली बनाया जा सकता है अभ्यास के द्वारा। एक ऐसा अभ्यास जिसको अगर आप रोज करते हैं तो शरीर में अत्यधिक बल में वृद्धि होती ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लगातार अगर किसी चीज का अभ्यास किया जाए तो ब्रूस ली जैसे महान व्यक्ति भी कहते हैं कि मुझे उस व्यक्ति से डर नहीं है। ध्यान दीजिए दोस्तों कि मुझे उस व्यक्ति से डर नहीं है जिसने एक बार 10,000 अलग अलग किक का अभ्यास किया है, लेकिन मुझे उस व्यक्ति से डर है जिसने 10,000 बार एक ही किक का अभ्यास किया है। यहाँ हम अभ्यास की बात कर रहे हैं। दोस्तों, आज हर एक जिम जाने वाले या पहलवानी करने वाले मित्रों को प्रोफेसर राममूर्ति की जीवनी के बारे में जरूर जानना चाहिए कि किस तरह उन्होंने अपने शरीर को लोहे जैसा मजबूत बना लिया। राममूर्ति जी को बचपन में दमे के लक्षण दिखाई दिए, पर पिताजी की आज्ञा पर उन्होंने व्यायाम करना शुरू किया, जिसके कारण उनका रोग दूर हो गया। राममूर्ति जी लिखते हैं कि मेरे सम्मुख भीमसेन, हनुमान जैसी वीरों की मूर्तियां और चित्र सदैव रहते थे। मैं निरंतर यही सोचा करता था कि इनके समान नहीं हो सकता तो अपने शरीर को बलवान तो अवश्य बना सकता हूँ। राममूर्ति जी 10 साल की उम्र में स्थानीय कॉलेजिएट स्कूल के अखाड़े में भर्ती हो गए और दूसरे पहलवानों को कुश्ती लड़ते देखकर उनके मन में भी पहलवान बनने का उत्साह उत्पन्न हुआ और उनके बताए अनुसार व्यायाम करने लगे। जैसे जैसे रुचि बढ़ती गई वैसे वैसे व्यायाम का अपना अभ्यास बढ़ता गया। उन्होंने बड़े उत्साह से सेंडो का डंबल घुमाना शुरू किया, परंतु 2 वर्ष बाद ही उसे हताश होकर छोड़ दिया। इसका मुख्य कारण यह था कि उससे उनको विशेष लाभ नहीं प्राप्त हुआ था। राममूर्ति जी ने हॉरिजॉन्टल बार, पैरेलल बार, रिंग आदि विदेशी ढंग की कई कसरतें की, पर कुछ दिनों के पश्चात उन्हें भी छोड़ दिया और देसी व्यायाम करने लगे। जितने जितने देसी प्रसिद्ध पहलवान मिलते गए, उन सब से उन्होंने शारीरिक शक्ति बढ़ाने की भारतीय प्रथा और उपाय पूछे, परंतु कोई संतोषप्रद विधि न बता सका। इस समय तक आते आते उन्होंने इंट्रेंस क्लास तक अंग्रेजी और थोड़ी संस्कृत पढ़ ली थी और अपने आर्य संप्रदाय के शास्त्र मूल संस्कृत भाषा में पढ़े। गीता के साथ साथ शिशुर संहिता और आयुर्वेदिक ग्रंथ भी पढ़े। इन सब का अध्ययन करने के बाद उन्हें शारीरिक उन्नति का एक सर्वोत्तम उपाय सूझ पड़ा और समस्त विदेशी ढंग छोड़कर यही ग्रहण किया और घोषणा कर दी कि भीम, हनुमान, अर्जुन आदि पूर्वजों के गौरव को बढ़ाने वाली यही सर्वश्रेष्ठ व्यायाम की प्रणाली है और इस देसी व्यायाम में सामान और औजार की आवश्यकता नहीं है, धन का कुछ भी व्यय नहीं है, बस अभ्यास ही सब कुछ है जिससे शरीर के पुट्ठे मजबूत होते हैं। प्रोफेसर राममूर्ति नायडू इसी प्रकार व्यायाम और प्राणायाम का अभ्यास करने लग गए। इसका फल ये हुआ कि 16 वर्ष की आयु में ही इतनी शक्ति हो गई कि नारियल के पेड़ पर जोर से धक्का मारते तो 2-3 नारियल टूटकर भद-भदा गिर पड़ते। इसी व्यायाम के कारण उनकी छाती 45 इंच चौड़ी है और फुलाने पर 57 इंच की हो जाती है। शरीर की लंबाई 5 फुट 6.5 इंच और वजन 2.5 मन था। भारत के घर घर में राममूर्ति का नाम फैला हुआ था। वे कलयुगी भीम हैं। हाथी को अपनी छाती पर चढ़ा लेते हैं। 25 घोड़ों की शक्ति की 2-2 मोटर रोक लेते हैं। छाती पर बड़ी सी चट्टान रखकर उस पर पत्थर के 2 टुकड़े टुकड़े करवा देते हैं। आधे इंच मोटे लोहे की जंजीर कमल की डंडी के समान सहज में ही तोड़ देते हैं। यह दोस्तों एक लाइक कर दो आप लोग। अलौकिक बल है। देखकर दांतों तले अंगुली दबानी पड़ती हैं, किंतु यह सब बातें देखने में असंभव प्रतीत होने पर भी मुश्किल नहीं है दोस्तों। यदि प्रयत्न करें तो प्रत्येक मनुष्य राममूर्ति के समान हो सकता है। प्रयत्न भी हो और सच्ची लगन भी हो। आज तक ऐसी ताकत का प्रदर्शन दुनिया में कोई नहीं कर पाया है, क्योंकि प्रोफेसर राममूर्ति जी ब्रह्मचर्य का पालन करते थे और प्राणायाम में भी बहुत अधिक निपुण हो गए थे और व्यायाम बिल्कुल पुरानी पद्धति से करते थे, जैसे कि हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है। उन्होंने खोज निकाला था उस व्यायाम की पद्धति को जिससे उनके अंदर इतना अधिक बल आ गया था। वे ब्रह्मचर्य के कट्टर समर्थक थे। शारीरिक और मानसिक पवित्रता को ब्रह्मचर्य की नींव समझते थे। ब्रह्मचर्य की धुन में ही उन्होंने 44 से 45 वर्ष की आयु तक विवाह नहीं किया। उन्होंने भारत के बालकों और युवाओं के लिए ब्रह्मचर्य और प्राणायाम का क्रियात्मक प्रचार भी किया। उनका स्वभाव बड़ा हंसमुख था। वे हंसी को स्वास्थ्य के लिए बड़ा उपयोगी समझते थे। वे सदैव ये कहा करते थे कि मन से, वचन से और तन से पवित्र रहो, सादा भोजन करो, जीवन सरल रखो, प्रतिदिन व्यायाम करो, यही संसार में सुखी रहने का मूल मंत्र है।
राममूर्ति जी कभी भी असफलता से नहीं डरते थे और वो सदैव नवयुवकों को उत्साहित किया करते थे कि असफलता क्या है हमने नहीं जाना। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार प्रयत्न करते चलो, सफलता अवश्य मिलेगी। करो या मरो, करूंगा या मरूंगा, यही हमारा मूल मंत्र है। व्यायाम आदि के कारण उनका शरीर बड़ा संगठित हो गया था और रंग निखर आया था और स्वास्थ्य दर्शनीय हो गया। सब लोग उनके स्वास्थ्य को आश्चर्य की दृष्टि से देखा करते थे। तो इस तरह उन्होंने व्यायाम और प्राणायाम से शरीर को बलशाली बनाया था। दोस्तों अब हम जानते हैं कि प्रोफेसर राममूर्ति जी की मृत्यु कैसे हुई। राममूर्ति जी में बल बहुत अधिक था और वो देशभक्त भी थे, इसलिए उनको साधारण तरीके से मारना आसान नहीं था। उनको कोई भी युद्ध में तो मार ही नहीं सकता था, उन्हें छल से ही मारा जा सकता था और कोई कानूनी रूप से वह अपराधी भी नहीं थे कि कानून की सजा उन पर थोपी जाती। इसलिए अंग्रेजों ने जब हाथी वाली चाल चली और कुछ ऐसा षड्यंत्र रचा कि हाथी के द्वारा हाथी के पैरों से उनकी छाती को पूरी तरह से कुचलवा दिया गया। जिस तख्ते पर हाथी चढ़ा था वह तख्ता कमजोर था और वो टूटकर उनकी पसलियों के अंदर घुस गया। इस प्रकार षड्यंत्र के द्वारा प्रोफेसर राममूर्ति की अंग्रेजों ने हत्या कर दी थी। दोस्तों प्रोफेसर राममूर्ति भारत माता के होनहार बालकों की दुर्दशा देखकर उनके उद्धार के लिए व्याकुल होकर कहा करते थे कि भारत के बालकों और युवकों का उद्धार यही मेरे जीवन का मूल सूत्र है। वे चाहे कृष्ण, लक्ष्मण, भीम और हनुमान या भीष्म के समान हो या ना हो, किंतु देश में युवकों की एक अजय सेना तैयार हो, यही मेरी मनोकामना है। लेकिन आज हमारे बीच राममूर्ति जी मौजूद नहीं है दोस्तों, पर उनके द्वारा खोजी गई पद्धति आज भी मौजूद है और बहुत ही सरल है, आसानी से आप उसे कर सकते हैं। उसकी जान अच्छा लगा तो शेयर करो, कमेंट करके हमें बताएं कैसा वीडियो लगा। अगर ऐसे ही वीडियो आप चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय हिंद दोस्तों।